नमस्कार किसान भाइयों, किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2023 का बजट आ चुका है और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मतलब कृषि क्षेत्र के लिए 10 गुड न्यूज़ है और 3 लास्ट में बोनस टिप है। जिसमें बोनस टिप में छोटे किसान भाइयों से लेकर बड़े किसान और व्यापारियों के लिए और जो भी हमारे किसान भाई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए और जो 60 वर्ष से अधिक हैं, उनके लिए भी लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें गवर्नमेंट 79,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। मतलब हमारे जो भी किसान भाइयों को पिछले वर्ष या फिर इससे पहले झुग्गी नहीं मिल पाई है, आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उनको इस वर्ष आवास योजना का लाभ मिलने की 100% उम्मीद है। इसका लाभ छोटे किसानों और जिनके पास भूमि नहीं है, उनको मिलेगा। दूसरा है जो भी हमारे किसान भाई बाजरे की खेती करते हैं, उनके लिए क्योंकि गवर्नमेंट इस पर विशेष ध्यान दे रही है और इसके रेट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तीसरा है मछली पालन। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। तो जो भी हमारे किसान भाई मछली पालन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। चौथा है कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर बनेगा। मतलब कृषि से जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। पांचवा है किसानों को लोन देने की राशि 20 लाख करोड़ रुपए की गई। अब हमें मतलब बैंकों से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे हम कृषि ना करने के जो कारण थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और हमें जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जैसे किसी किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर नहीं है या फिर जो सुविधा नहीं है, वो सभी हो पाएगी। छठवा है मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स बनेंगे ताकि मोटे अनाज का रकबा बढ़े। अब मोटे अनाज की श्रेणी में कौन-कौन सी फसलें आती हैं? तो जैसे बारिश में बोई जाने वाली जो फसलें हैं, वो मोटे अनाज की श्रेणी में आती है, जैसे कि बाजरा, मक्का, रागी। रागी को हमारे इधर राई या फिर सरसों भी बोलते हैं। इन सभी फसलों में आपने इस वर्ष देखा होगा कि इनका रेट कितना तेज था। इनके रेट बढ़ने का या फिर गवर्नमेंट का इन पर ध्यान देने का मेन कारण यह है कि हमारे कुछ देश, पड़ोसी देश जो कि भुखमरी से जूझ रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान या फिर श्रीलंका, इसकी वजह से इन सभी की ज़्यादा आवश्यकता है और हमारे देश का निर्यात भी अधिक होगा, जिससे हमें अच्छा रेट मिलेगा। इस श्रेणी में और भी फसलें आती हैं, जैसे कुटकी, जिसे हम कोदू भी कहते हैं, और जौ, और साथ में है हमारा चावल मतलब धान। ये सभी फसलें इस श्रेणी में आती हैं। 7वें नंबर पर आती है बागवानी फसलें, जिसमें 2,200 करोड़ बागवानी की उपज को बढ़ावा देने के लिए, बागवानी मतलब आम, अनार, सेब, अमरूद आदि को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है। 8वें नंबर पर है खाद बीज की जानकारी के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अब हमें खाद बीज की जानकारी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण जानकारी हमें हमारे मोबाइल पर ही मिल जाएगी। 90 नंबर पर है किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके जरिए 63,000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज किया जाएगा। जैसे कि अभी आपसे सोसाइटी में कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, वो इसीलिए लिए गए हैं। अब सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा, जिससे हमें यह फ़ायदा होगा कि सोसाइटी में कितने ट्रक यूरिया खाद या फिर डीएपी जो भी आ रहे हैं, वो कितना आया है और हमारे लिए उपलब्ध है या नहीं है। जिससे मेन कारण यह है कि जो ब्लैक में खाद दे रहे हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगा और हमें जो लंबी-लंबी लाइनों में लगकर परेशान होना पड़ता है, उन परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। 10वें नंबर पर है अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम जो केमिकल का यूज़ करते हैं, यूरिया, डीएपी जितना भी डालते हैं, उससे हमारी ज़मीन दिन ब दिन सख्त होती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी धरती माता बिल्कुल बंजर हो जाएगी, जिसमें कुछ भी उत्पादन नहीं मिलेगा, फिर कितना भी डीएपी डालो या यूरिया डालो। इसलिए हमें नेचुरल फार्मिंग में आना ही पड़ेगा। चाहे तो आप आधी एकड़ से शुरू करें या फिर 10 डिसमिल से शुरू करें, लेकिन हमें नेचुरल फार्मिंग करना ही है। एक जानकारी और है जो हमें बाद में मिली थी, उसे भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो 11वें नंबर पर है पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर कपास की खेती की जाएगी।
जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कपास का उत्पादन, कपास की फसल लगाकर हम सीधे कंपनी को दे पाएँगे, जिससे हमें अच्छी कीमत मिलेगी। अब अंत में है हमारी 3 बोनस टिप, जो कि नौकरी करने वालों के लिए और जो भी हमारे किसान भाई बिज़नेस करते हैं, भले ही छोटा हो या फिर बड़ा व्यापार हो, उनके लिए। तो पहले नंबर पर है टैक्स में छूट। जो भी हमारे भाई नौकरी करते हैं, तो इसमें पहले बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, इस साल उसमें बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले जिनकी कमाई 0 से लेके 2.5 लाख पर ईयर थी, उनके लिए कोई टैक्स नहीं था, और अभी इसको बढ़ाकर 0 से लेकर 3 लाख, मतलब जिनकी कमाई 3 लाख रुपए है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे पर है 2.5 से लेकर 5 पर 5%, और इसे बढ़ाकर कर दिया है 3 से लेकर 6। अब 3 लाख से लेकर 6 लाख पर 5% लगेगा। तीसरा है 5 लाख से लेकर 10 लाख पर 20% लिया जाता था, लेकिन इसे अब घटाकर 6 लाख से लेकर 9 लाख पे 10%, और 9 से 12 पर 15%, जो कि बहुत कम है। और पहले चौथे नंबर पर है 10 लाख या फिर उससे अधिक पर 30% लिया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा था। अब इसे घटाकर 12 से लेकर 15 पर 20% ही लगेगा, और 15 लाख या फिर उससे अधिक पर 30% लगेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बोनस टिप है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें पहले हम हमारे सेविंग अकाउंट में 15 लाख से अधिक रखते थे तो उस पर टैक्स लगता था, लेकिन उसे बढ़ाकर अब 30 लाख कर दिया गया है। अगर अब आप 30 लाख तक अकाउंट में रखते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है। तीसरे नंबर पर है जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर जिनकी इनकम 50 लाख या उससे अधिक है, उस पर पहले 37% टैक्स लगता था, जो कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब उसे घटाकर 25% कर दिया गया है, जो कि 12% की छूट दी गई है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।